Hi everyone, welcome to today's class, which is continuation of the chapter Human Health and Diseases. So today we will discuss a topic, amoebiasis. So amoebiasis is one disease and it is also known as amoebic dysentery, and it's a common infection of human gastrointestinal tract which affect 50% population of India. So see, this is esophagus, then this is stomach, and this is small intestine, and this is large intestine. So this disease is the infection of stomach and intestine. So it is called as infection of gastrointestinal tract. Gastro means stomach and intestinal means intestine. It affects 15% population of India. So next is causative organism of this amoebiasis. Amoebiasis is caused by one protozoa named as Entamoeba histolytica. So causative organism of amoebiasis is Entamoeba histolytica, and you know that protozoans comes under kingdom Protista, and Entamoeba histolytica live in gastrointestinal tract of human beings. So it is parasite of human beings. So amoebiasis is caused by protist parasite, that is Entamoeba histolytica. Next है sign and symptoms. Sign and symptoms. सबसे पहला symptom है diarrhea, that is loss of water from body is called as diarrhea. Then flatulence. Flatulence means formation of gases in stomach. And next is stool with mucus and abdominal pain. There is mucus in stool and abdominal pains are common. Passing of blood with stool is common in severe cases. अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है तो स्टूल में मतलब फीकल मैटर में ब्लड पास होगा. Hepatomegaly occurs if parasite enters the liver. Liver develop amoebic liver abscess accompanied with fever and pain in right abdomen. Hepatomegaly means enlargement of liver. So this is liver, and if this liver get enlarged, it is called as, if this liver get enlarged in size, it is called as hepatomegaly. So hepatomegaly occurs if parasite enter in the liver. अगर ये पैरासाइट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लीवर में एंटर होता है और लीवर को इन्फेक्ट करता है तो हिपेटोमेगैली होगा. हिपेटोमेगैली मतलब लीवर एनलार्ज हो जाएगा, और उसके साथ साथ लीवर एब्सिसिस मतलब जो जैसे कभी एक आधा फोड़ा होता है और उसमें पस भर जाता है, तो उसी तरह का लीवर में भी फॉर्मेशन होगा और उसमें पस फॉर्मेशन होगा. तो दैट इज कॉल्ड एज लीवर एब्सिस. उसमें फीवर ये भी है, अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर उसको इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स देगी बॉडी, तो फीवर एंड पेन इन राइट एब्डोमेन. तो राइट एब्डोमेन जो है राइट साइड में पेन होगा और फीवर मतलब बुखार भी उसमें आएगा. नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये पेशेंट से हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होता है. तो इसके कॉमन 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. नंबर 1 है फैको ओरल रूट, मतलब फैको मतलब फीसेस एंड ओरल मतलब माउथ, रूट मतलब उसका जरिया. अगर पेशेंट का जो फीकल मैटर है वो फूड में या वाटर में मिक्स होता है तो फूड एंड वाटर कंटेमिनेट होगा विथ फीकल मैटर ऑफ पेशेंट. एंड अगर ऐसा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर हेल्दी पर्सन कंज्यूम करता है तो पेशेंट के फीकल मैटर से हेल्दी पर्सन के ओरल रूट के द्वारा ये जो पैथोजेंस है, ये जो एंटोमीबा हिस्टोलिटिका है, तो ये हेल्दी पर्सन के स्टमक में एंटर होगा और फिर हेल्दी पर्सन को भी वो अमीबिक डिसेंट्री होगी, मतलब अमीबियासिस होगा. दूसरा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ईटिंग विथ डर्टी हैंड्स. यू नो दैट dirty hands causes so many diseases. So eating with dirty hands, अगर हैंड
हाथ अगर हम धोते नहीं है खाना खाने के पहले, तो हाथों को लगे हुए जो गंदगी है उसमें हो सकता है इन्फेक्शन, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो खाना खाने के पहले हाथ धो लेना चाहिए। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, तीसरा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड है, साफ़ नहीं है, तो ऐसा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम करने से भी ये अमीबियासिस हो सकता है। तीसरा है उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये जो डायग्नोसिस है, इसकी डायग्नोसिस की एक मेथड है। जो पेशेंट का स्टूल है, मतलब फीकल मैटर है, तो फीकल मैटर का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। अगर उसके फीकल मैटर में एंटोमीबा हिस्टोलिटिका पाए जाते हैं तो फिर उसको वो डिसीज़ है ऐसा होगा। तो डायग्नोसिस ऑफ अमीबियासिस इज मेड थ्रू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल सैंपल। अमीबियासिस का जो ट्रीटमेंट है वो इसकी जो मेडिसिन है, 2 मेडिसिन इसके ऊपर है और उस मेडिसिन का नेम है, पहला है मेट्रोनिडाज़ोल और दूसरा है टिनिडाज़ोल। तो मेट्रोनिडाज़ोल एंड टिनिडाज़ोल, ये जो 2 मेडिसिन्स है वो 2 मेडिसिन्स, एक मेट्रोनिडाज़ोल और दूसरा है टिनिडाज़ोल। तो ये दोनों भी मेडिसिन्स जो है वो अमीबियासिस ये डिसीज़ के लिए है। और ये मेडिसिन लेने से जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एंटोमीबा हिस्टोलिटिका है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका को मेट्रोनिडाज़ोल एंड टिनिडाज़ोल डिस्ट्रॉय करेगा और जो पर्सन है ही विल फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। लास्ट है इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। यू नो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। डिसीज़ ना हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिसीज़ होने के बाद बहुत सारा नुकसान हो जाता है। बॉडी के कुछ पार्ट का फंक्शन भी कुछ दिनों के लिए थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए यही होना चाहिए, यही प्रिवेंशन जो है डिसीज़ का, तो वही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स है वॉश हैंड्स विथ हॉट वाटर एंड सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स एंड चेंजिंग बेबीज़ डायपर। ये तो सबको पता है कि हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए और हाथ धोने चाहिए खाना खाने के पहले, आफ्टर चेंजिंग बेबीज़ डायपर, आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स एट्सेट्रा। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, अदरवाइज वाटर मस्ट बी क्लोरिनेटेड एंड फिल्टर्ड। बॉइल्ड वाटर ही लेना चाहिए या फिर वाटर क्लोरिनेटेड होना चाहिए और फिल्टर किया हुआ होना चाहिए। अवॉइड ईटिंग अनहाइजेनिक फूड, जो रोड साइड फूड है अगर वो साफ़ सुथरा नहीं है तो वो अनहाइजेनिक होगा, तो वो नहीं खाना चाहिए। वेजिटेबल्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश एंड कुक, वेजिटेबल्स को भी साफ़ कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए बिफोर कुकिंग। सो प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग सीवेज डिस्पोजल हेल्प इन प्रिवेंशन। जो भी सीवेज वाटर है अपने घरों से निकलने वाला, किचन से निकलने वाला, बाथरूम से निकलने वाला, लैट्रिन से निकलने वाला जो वाटर है, दैट शुड बी डिस्पोज सेफली. So these are the preventive measures of amoebiasis. So here we have completed amoebiasis.